क्या शारीरिक सफलता और भोग इच्छा के साथ भी ईश्वर की प्राप्ति हो सकती है? इस पर तथा हमारे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करें ताकि जैसे हम वीडियो छोड़ेंगे आप तक पहुंच जाएगा, तथा बेल आइकन की घंटी को भी प्रेस करें। करते हैं वीडियो स्टार्ट। तो आज बात करेंगे कि क्या शारीरिक सफलता और भोग इच्छा के साथ भी ईश्वर की प्राप्ति हो सकती है। तो आपका अगर जीवनचर्या भक्ति पर आस्था है दृढ़, धर्म के प्रति आप कर्म करते हैं, जैसे पूजा पाठ, जप, ध्यान, हवन और सत्य धर्म का पालन करते हैं, अपने जीवनचर्या को बिल्कुल शुद्ध और साफ आचरण में जीवन जी रहे हैं, तो आपका सृजन, जैसे आपका शादी ब्याह हुआ है तो आप सृजन भी किए हैं या करने वाले हैं या कर दिए हैं या कर रहे हैं, तब भी ईश्वर की प्राप्ति हो सकती है। वो इसके साथ साथ भी आपके वो शारीरिक सफलता, जैसे कि धन धान्य मान सम्मान, रोग दोष मुक्त, सर्व विघ्न बाधा कट जाएंगे अगर पूरा परिवार भी आपका सही रहेगा। अगर आप धर्म के प्रति कर्म के प्रति अडिग और सत्य हैं, ईश्वर की प्राप्ति इच्छा रखते हैं, तो किसी के भी, अगर आप किसी गुरु अथवा देवी देवता के संग में हैं, देवता को चाहते हैं, तो प्रथम तो है कि गुरु के साथ रहिए, अच्छा है। नहीं तो अगर नहीं चाहते, नहीं जानते हैं गुरु या किसी भी तरीके से, तो देवता भी समर्थ है। देवता भी वो सर्वस्व है। गुरु तो एक मार्गदर्शक है और उसका ब्रह्म ज्ञान जिसको कहते हैं, ब्रह्म ज्ञान ही होता है गुरु। गुरु में वो पावर, वो शक्ति होता है आपको सही दिशा निर्देश देने का, तथा आप ऑटोमेटिक जब गुरु का ध्यान करते हैं तो अपने ऑटोमेटिक आप गुरु मार्ग पर होते हैं। गुरु का ध्यान जब करते हैं तो उस मार्ग पर अपने आप चले आते हैं। आपके सब सर्व विघ्न बाधा सर्व नष्ट हो जाते हैं, कष्ट सर्व दूर हो जाते हैं। और जब किसी देवता का आप करते हैं तो नष्ट और दूर तो होते ही हैं सर्व विघ्न बाधा, किंतु जो नियम है देवता का, देवता हर तरीके से भी है, देवता भूत भी है, देवता देवता भी है, देवता शरीर भी है, देवता निराकार भी है, आकार भी है, निराकार भी है देवता। किंतु गुरु जो होते हैं वह आकारी होते हैं और आकारी रूप स्वरूप में ही वह सर्वस्व को प्राप्त कर चुके होते हैं, शक्ति और ज्ञान दोनों। वो अपने शरीर को इतनी शोध करते हैं कि वह बिल्कुल एक देवता से कम का आहुदा नहीं होता है। तो आपका जैसा इच्छा हो, गुरु का शरण लीजिए अथवा देवता का शरण लीजिए, ये आपके ऊपर डिपेंड करेगा। सफलता दोनों में मिलेगा, ईश्वर की प्राप्ति अवश्य होगा। आपके शादी विवाह जीवन, सर्वस्व आचरण के साथ साथ आपके शादी विवाह का जीवन बिल्कुल आचरण शुद्ध और साफ होना चाहिए। उस पर कोई आँच नहीं होना चाहिए। जब आपका शादी हो गया है तो उस पर कोई भी आँच नहीं होना चाहिए, स्त्री हो या पुरुष हो। और भक्ति के प्रति आप अडिग हैं, सत्य हैं, दृढ़ हैं, आप भक्ति आप कर रहे हैं, तो आपको ईश्वर की प्राप्ति निश्चय होगा, कोई काट नहीं सकता है। ईश्वर की प्राप्ति अवश्य होगा। शारीरिक सुख, सर्वस्व, काम इच्छा, सर्वस्व मिलेगा, आपको सर्व सुख मिलेगा।
इसलिए कि जब आपका जीवन आचरण, जीवन चरित्र, सर्वस्व अर्थ आपका, जब आप बिल्कुल सत्य पर अड़िग हैं, सत्य कर्म पर, सत्य धर्म पर, सत्य कर्म करते हैं, सत्य वातावरण, सत्य सर्वस्व, सत्य कर्म करते हैं, धर्म करते हैं, तो आपको ईश्वर की प्राप्ति निश्चय होगा, जिसमें कोई संदेह नहीं। अगर आप ऐसा इच्छा रखते हैं तो ईश्वर इंसान में ही होते हैं, इंसान के संग में ही होते हैं। इंसान का एक महाकाय स्वरूप इंसान ही होते हैं और इंसान में वह होते हैं, और इंसान से, इंसान को बनाया उसने, इंसान में है, इंसान से चलता वो है, इंसान को चलाता वही है। तो संदेह ना करें कि ईश्वर नहीं मिलेगा। हम अगर शादी विवाह कर लिए हैं, सृजन कर दिए हैं या सृजन कर रहे हैं, तो ईश्वर की प्राप्ति नहीं होगी, इस संदेह में नहीं रहें। किंतु दृढ़ होकर आप किसी गुरु शरण को जाइए अथवा किसी देवता शरण को जाइए, किसी देवता को, विष्णु, महादेव, श्री कृष्ण, श्री राम जी, बजरंगबली, नरसिंह, किन प्रकार से। अगर आप माता शक्ति का भी करना चाहते हैं तो माता शक्ति भी सामर्थ्य है, और भी कई देवता हैं जो सामर्थ्य हैं, जो परम ब्रह्म देव हैं, वैसी माता भी हैं, जगत जननी जगदम्बा। पुरुष शक्ति का जैसे शब्द पुरुष शक्ति का करेंगे तो ज़्यादा बेहतर रहेगा। जैसे शक्ति का करेंगे तो माँ जगदम्बा का करें या माँ दुर्गा का करें, है ना। माँ लक्ष्मी का भी कर सकते हैं, माँ सरस्वती का भी कर सकते हैं। सभी में पावर व श्री शक्ति सभी है। श्री माँ शक्ति का शक्ति है और सभी श्री है, तो आपको अवश्य मिलेगा। सफलता मिलने से कोई रोक नहीं सकता है। अगर आप दृढ़ आस्थावान भक्ति मार्ग पर हैं, जब पूजा पाठ, जब ध्यान, व्रत कर रहे हैं, तो आपको निश्चय ही देवता मिलेगा, ईश्वर की प्राप्ति होगी, इसमें कोई संदेह नहीं है। आज के वीडियो इतना ही। हमारे चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करें ताकि, और बेल आइकन की घंटी को प्रेस करें ताकि जब भी हमारा वीडियो छूटेगा आप तक पहुंच जाएगा। तो आज का वीडियो इतना ही। जय हिंद, जय भारत। नमो बुद्धाय, बुद्धां शरणं गच्छामि। जय हिंद, जय भारत, जय सत्य, जय सनातन, जय हिंद राष्ट्र।